हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई रीडिंग में जो कि है अगले वीक को लेकर 14 नवंबर से 20 नवंबर 2022 तक की एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे। ये 3 पाइल्स हैं आपके सामने। सबसे पहला ऑप्शन है ये वाइट कैंडल, जिसके साथ ही ये नीचे आप छोटा सा नोट भी देख रहे होंगे, पेरेंट्स। दूसरा पाइल है ये पिंक कलर की कैंडल और उसके नीचे ये नोट आपको दिख रहा होगा, अथॉरिटी का। तीसरा पाइल है ये ग्रीन कैंडल, जिसके साथ ही नोट है न्यू लव। तो इन तीनों में से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, चाहे आप कैंडल से भी चूज़ कर सकते हैं या जो नीचे दिया नोट है उससे भी आप अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आखिर आपकी क्या एनर्जीज़ हैं इस वीक के लिए। अगर आपको इन दोनों ऑप्शंस के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी पाइल पिक करनी है, तो आप 3 चिट बना लें जिसमें 1 2 3 लिख लें और उसके बाद अपने एंजल से, अपने गाइड से मैसेज के लिए प्रे करें और उसके बाद जो चिट आती है वही आपका पाइल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये वाइट कलर की कैंडल चूज़ की है या इस मैसेज को चूज़ करके इस फाइल को आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए है। जिस तरह से ये वाइट कैंडल है, हम कह सकते हैं कि आप बहुत ही प्योर सोल हैं। आपकी जो हार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है। वाइट लाइट जो है, जो जिसको हम गॉड्स लाइट कहते हैं, डिवाइन लाइट कहते हैं, उससे आप बहुत ज़्यादा रेजोनेट करते होंगे और जो आपका ऑरा होगा वो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही होगा कि आप को हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता होगा। ये भी हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनको लेकर आप थोड़ा कंसर्न हैं, या आप खुद एक पेरेंट हैं और आप अपने बच्चों को लेकर कंसर्न रखते हैं, या कहीं ना कहीं जो पेरेंट वाली जिम्मेदारी है वो आप निभा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को और चेक कर लेते हैं कि 14 नवंबर से 20 नवंबर तक क्या एनर्जीज़ हैं आपकी और क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट वीक में आपके लिए, क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे टैरो से और देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है स्पिरिट। पाइल 1 के लिए टैरो से क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट। थैंक यू एंड थैंक यू। तो सबसे पहला कार्ड है स्ट्रेंथ का, पेज ऑफ कप्स, एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स। जाहिर सी बात है, बहुत सारी वाटर एनर्जी है, वाटर एलिमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इमोशंस जो हैं आपके वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हावी रहेंगे इस वीक आपके ऊपर, लेकिन ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आपने वो स्ट्रेंथ कार्ड से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से स्ट्रेंथ कार्ड में आपको जो वाइब इस कार्ड को देखते ही मिलती है वो यही है कि अपने ईगो माइंड पर आपने काबू पा लिया है और आपको अब कोई हरा नहीं सकता है। तो इस तरह की एनर्जी में आप नेक्स्ट वीक रहेंगे और कितनी भी परेशानी आए आप उसको कहीं ना कहीं अपने तरीके से टैकल करने में पूरी तरह से सक्षम है, ये हम कह सकते हैं। फिर अगर हम मिड ऑफ द वीक की बात करें तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि सीधे सीधे आपके जो इमोशंस हैं उनको दर्शा रहा है। और ये भी हम कह सकते हैं कि जो आपकी जो इमोशंस हैं उस पर भी आप धीरे धीरे कंट्रोल आपका हो रहा है और इसी एनर्जी से बढ़ते हुए आप आ जाएंगे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में। तो जाहिर है नाइट ऑफ कप्स, माफ़ कीजिएगा, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में। तो ये है साफ तौर पर ये एनर्जीज दिख रही हैं कि आप इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग होते दिख रहे हैं इस हफ्ते। तो अगर हम इमोशंस की बात करें या फिज़िकल स्ट्रेंथ की बात करें, पूरी तरह से आप अपने कंट्रोल में हैं और फिज़िकली
और मेंटली, दोनों तरह से आप काफ़ी बैलेंस में रहने वाले हैं इस वीक। अब हम देख लेते हैं कुछ और कार्ड से, मूनोलॉजी कार्ड से देखेंगे कि आखिर क्या गाइडेंस है आपके लिए फॉर पाइल 1। कार्ड्स थोड़ा बड़े हैं तो इनको शफल करने में दिक्कत होती है। प्लीज गाइडेंस पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू। Be bold and make the first move. Take time to breathe out. Emotions are running high. Step out of your comfort zone. कार्ड्स देखिए आपके सामने शफल किए हैं, लेकिन एनर्जीज कितनी सिंक में है आप सीधे देख सकते हैं। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स के साथ ही इमोशंस आर रनिंग हाई। तो इमोशंस की बात मैंने आपको पहले ही बताई कि इमोशंस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस वीक, लेकिन आप उस पर काबू पा लेंगे और काफ़ी इमोशनल बैलेंस जो है, जो बिगड़ता हुआ ज़्यादातर लोगों का दिखता है, लेकिन आपका इमोशनल बैलेंस बिगड़ने वाला नहीं है, काफ़ी कंट्रोल में आप रहने वाले हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ इमोशनल और मेंटल बैलेंस में आप रहेंगे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव के साथ हम कह सकते हैं कि अगर आप कहीं स्टक एनर्जी में हैं और आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको ये एंजल्स का, स्पिरिट्स का मैसेज है कि आप बोल्ड स्टेप उठाएं और आगे बढ़ें। और अगर आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि इमोशनली या फिजिकली आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लें, अपने आप को आराम दें। मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मैसेज है आपके लिए इस वीक। तो कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या और मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। थैंक यू। For pile 1, what are the messages for pile 1? देख लेते हैं। Quest, abundance, face it, पैशन। और कार्ड्स ले लेते हैं पहले, फिर हम बात करेंगे। परसेप्शन, विक्टिम। अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को विक्टिम मेंटलिटी में फंसा हुआ पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको ये मैसेज है कि आप प्लीज़ उससे बाहर निकलिए। और उसके पहले हमने देखा कि ये मोनोलॉजी कार्ड से भी आपके लिए मैसेज था कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो जाहिर है कि आपको, और उसी के ऊपर जो कार्ड है वो क्वेस्ट का है, जो कि हमें बताता है कि आपको अपने रास्ते खुद चुनने हैं, एक जगह फंसे मत रहिए। तो विक्टिम मेंटलिटी से आपको निकलना है, नए रास्ते आपको खुद नज़र आ जाएंगे। अबंडेंस है आपके लिए, और अबंडेंस को पहचानना आना चाहिए। जिस तरह से देखिए इस कार्ड में ये जो गोल्ड कॉइन्स हैं ये नीचे फंसे हुए हैं। एक व्यक्ति है जो कि उसको नीचे गिरा रहा है, और एक लड़की है जो कि इसको स्ट्रिंग में फंसाकर वो सारे गोल्ड कॉइन्स को निकाल लेती है। तो जाहिर है कि अबंडेंस है आपके लिए, लेकिन आपको उसे पहचानना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं उसको पाने के लिए। फेसेट से हम कह सकते हैं कि इनर चाइल्ड हीलिंग का समय है। अगर आप कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपको वो चीज़ें नहीं मिली हैं जो आपको बचपन में मिलनी चाहिए थी, या आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो आपको करना चाहिए था, तो जाहिर है कि इस वीक आप
ऐसा कर सकते हैं। पैशन से मैसेज है सीधे सीधे कि आप अपने पैशन को फॉलो करिए। दुनिया जहान में कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन आपको जो सही लगता है, आपका जो पैशन है, जिस काम में आपको आपका मन लगता है, वो आप ज़रूर करिए और उसी दिशा में आगे बढ़िए। परसेप्शन के साथ ही हम कह सकते हैं, जैसे हमने अबंडेंस की बात की, क्वेस्ट की बात की, विक्टिम मेंटेलिटी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको अपने रास्ते खुद चुनने हैं। अबंडेंस तो भर भर के है आपके लिए, लेकिन आपको अपना परसेप्शन बदलना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। और हो ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके सामने हो, लेकिन आप ना समझ पा रहे हो कि ये भी एक तरह का अपॉर्चुनिटी है, या ये भी एक तरह का मेरे लिए कोई रास्ता हो सकता है। तो आपके लिए मैसेज है कि प्लीज़ अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाएं और देखें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, और क्या आपका पैशन है, क्या आप करना चाहते हैं, और उसी दिशा में आगे बढ़िए। ये मैसेज है स्पिरिट का आपके लिए। थैंक यू। एंजल मैसेजेस ले लेते हैं कुछ, कि आखिर एंजल्स आपको क्या बताना चाह रही हैं। देख लेते हैं। थैंक यू। लुक फॉर अ साइन। देखिए, जो चीज़ पहले कही थी वही एंजल्स भी आपको बता रही हैं, कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, अबंडेंस आपके लिए बहुत सारी है। ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी हैं आप, गाइडेंस है आपके लिए, लेकिन आप शायद उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसको समझने की बहुत ज़रूरत है, और उसी के साथ ही आप सब कुछ पालेंगे जो आप चाहते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। और अगर आपको ये लगता है कि आप खुद ही सक्षम है सब कुछ करने में, तो सक्षम तो आप हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कहीं ऐसा लगता है कि मदद की ज़रूरत है या किसी से हेल्प मांगनी चाहिए, तो आप प्लीज़ अपने लिए हेल्प मांगिए। हेल्प आपके लिए अवेलेबल है। और ये एक मैसेज ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड और प्रोटेक्टेड हैं। बस थोड़ा सा अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि आखिर आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। अब कुछ लास्ट मैसेजेस ले लेते हैं गॉड गॉडेसेस से, कि आखिर वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। थैंक यू। एक बार और शफल कर लेंगे। थैंक यू। सबसे पहले है हमारे पास अर्धनारीश्वर, सेकेंड है सूर्य, थर्ड इज मोहिनी मूर्ति। तो अर्धनारीश्वर से ये शिव और शक्ति का रूप है, जो कि आप देख सकते हैं इस कार्ड में। और इसमें ब्लेसिंग्स दी हुई हैं कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो रही है। अगर आप स्पिरिचुअली थोड़ा इंक्लाइंड है, तो कुंडलिनी एनर्जी जो है वो आपकी राइज हो रही है। यूनिवर्सल वननेस में आप या तो बिलीव करते होंगे या उसकी नॉलेज आपको होने वाली है। साथ ही एबिलिटी टू हार्मोनाइज अपोजिंग व्यू पॉइंट्स और फोर्सेस। तो जैसा मैंने कहा कि जो आपके सामने जो आपकी सिचुएशन है, उसमें आपको लोगों की अगर मदद की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको खुद ही इन चीज़ों को समझना होगा कि आखिर क्या आपकी सिचुएशन है और आप उसमें किस तरह का डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा कार्ड है हमारे पास सूर्य, द सन गॉड का। तो जिस तरह से अबंडेंस नीचे आप देखिए, इसके ठीक नीचे अबंडेंस का कार्ड है। तो अबंडेंस है आपके लिए, सूर्य देव का आशीर्वाद है आपके साथ। सूर्य की तरह आप चमक भी सकते हैं अगर आप अपनी डिसीजंस को, अपने पैशन को फॉलो करें और सही डिसीजंस लें। तो जाहिर है ऑनर, स्टेटस और फेम है आपके लिए, ये ब्लेसिंग्स हैं। और अगर आप किसी अपने बिलवड से बिछड़ चुके हैं, तो वो भी आपकी विश पूरी हो रही है, आपकी मुलाकात हो सकती है उनसे। कोई अगर डिजीज़ है या एलिमेंट है आपको, तो वो ठीक होता दिख रहा है। रिस्पेक्ट और पावर है आपके लिए। इस कार्ड से सीधा मैसेज ये है। मोहिनी मूर्ति, द डिवाइन
एन्चेंट्रेस। ब्लेसिंग्स है इसकी, टेस्ट ऑफ द नेक्टर ऑफ इमोरलिटी। जाहिर बात है कि जैसे अभी हमने अर्धनारीश्वर कार्ड से बात की, डिवाइन गाइडेंस की, आपके स्पिरिचुअल इंक्लाइन होने की, तो आपको उसकी नॉलेज भी है आपके लिए फ्यूचर में। लेकिन इस वीक की अगर हम गाइडेंस की बात करें तो आपको एक तरह से जो गाइडेंस दी जा रही है वो यही है कि आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करें और अपने पैशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के मैसेजेस मिलते रहें। थैंक यू। हेलो पाइल 2, अगर आपने ये पिंक कलर की कैंडल चूज़ की है और ये अथॉरिटी का आपने मैसेज देखा है तो ये पाइल आपके लिए है। जाहिर सी बात है, आप किसी न किसी अथॉरिटी या किसी न किसी पोजीशन पर या तो हो सकते हैं या होने की इच्छा रखते हैं, इसलिए आपने ये पाइल चूज़ की है। और बहुत सारी जिस तरह से ये पिंक कैंडल है, हम कह सकते हैं कि रेड कलर जो है वो हमारे रूट चक्रा को दर्शाता है और उसी का एक तरह से लाइटर शेड है ये। तो जो आपके इंटेंशंस हैं वो बहुत हाई होंगे, आपका पैशन बहुत हाई होगा और आप अपनी जो रूट्स हैं या कहें कि जो चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगी वो वही है कि आपके जो इंटेंशंस हैं वो आप उसको लेकर बहुत ही सजग हैं और बहुत ही ज़्यादा रिजिड भी हो सकते हैं, क्योंकि अथॉरिटी का भी मैसेज है। सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल 2, पाइल 2, व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम टैरो? थैंक यू। Queen of Pentacles, 10 of Cups, and we have the Hermit. अथॉरिटी की बात हमने की और ये देखिए क्वीन का कार्ड आ गया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो एक तरह से बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है। इस धरा पर, इस धरती पर जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे रहने के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए होता है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है वो एनर्जी है ये। तो जाहिर सी बात है आप इस एनर्जी में टैप इन करते हुए दिख रहे हैं इस वीक। और इसके साथ ही ये हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ऐसी एनर्जी आपको दिखेगी। उसके बाद 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो हो सकता है आपको फैमिली सेलिब्रेशन का, फैमिली के साथ वक्त बिताने का मौका मिले। इमोशंस आपके बहुत हाई रहने वाले हैं मिड ऑफ द वीक में, और एंड ऑफ द वीक में ऐसा हो सकता है कि आप द हर्मिट की ऊर्जा में रहें। ये ऊर्जा एक तरह से हमें आइसोलेट होना और अपने अंदर झांकने की बात करती है। तो आपको जाहिर सी बात है ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको मटेरियल अबंडेंस एंजॉय करने का तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, परिवार के साथ वक्त बिताने का भी मौका मिलेगा और अपने आप को जानने का भी मौका मिलेगा। और क्या मैसेजेस हैं पाइल 2 के लिए? और क्या मैसेजेस हैं पाइल 2 के लिए, ये देख लेते हैं। थैंक यू। The answer you need are coming. A new start is coming. Be bold and make the first move. Take time to breathe out. तो जाहिर है बहुत ही अच्छा वीक ये आपके लिए होने वाला है, क्योंकि सब कुछ करने का मौका आपको मिलेगा। जो आपको लग रहा था कि आपके पास जिन सवालों के जवाब नहीं हैं वो भी आपको इस वीक मिल जाएंगे। एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं इस वीक,
और इस नई शुरुआत के लिए ही उसके बाद का कार्ड अगर आप देखें तो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव है। तो जो नई शुरुआत आप करने की सोच रहे हैं उससे झिझकिए मत, बोल्ड होइए और वो एक तरह से मूव आप लीजिए और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ये मैसेज है आपके लिए। और अगर जिस तरह से हर्मिट कार्ड के नीचे ये कार्ड है कि टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, तो जाहिर है कि आपको अपने अंदर झांकने का, अपने आप से मुखातिब होने का या मुलाकात करने का मौका मिलने वाला है। और अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं तो आप मेडिटेट भी कर सकते हैं या थोड़ा समय अपने आप को दे सकते हैं, थोड़ा रिजुनोवेशन का या कुछ और अपने आप को पैम्पर करने का आप सोच सकते हैं, या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको ये लगे कि आप एक तरह से अपने शरीर को और अपने मन को, अपने तन को आराम दे रहे हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। और हर्मिट की एनर्जी भी है, तो हो सकता है कि एंड ऑफ द वीक में आपको ऐसा कुछ करने का मौका मिले। तो फॉर पाइल 2 और क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट? थैंक यू। Gratitude, impartiality, service, prayer, trickery, gossip. तो सीधा मैसेज है आपके लिए कि अगर आप किसी तरह की सर्विस देना चाहते हैं या कुछ आपका पैशन है कि आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हो सकता है इस वीक आपको वो मौका डिवाइन दे रहे हैं। साथ ही प्रेयर करने से मत हिचकिए, क्योंकि दुआओं में बहुत शक्ति होती है और आप उससे कुछ भी पा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप कहीं प्रेयर नहीं कर रहे हैं, आप कुछ रिचुअल्स जो आप फॉलो करना चाहते हैं उनको नहीं कर रहे हैं, तो इस वीक आपके लिए मैसेज है कि आप वो कर सकते हैं, क्योंकि द हर्मिट की भी एनर्जी है आपके साथ और टेक टाइम टू ब्रीथ आउट का भी मैसेज था। तो आपके लिए एक अच्छा मौका रहेगा इस वीक और आप अपने आप को समय दे सकते हैं। ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए कहा जा रहा है। जिन चीज़ों के लिए आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा थैंकफुल है, या आपको लगता है कि वो चीज़ें या वो व्यक्ति जो आपके साथ है, आपके जीवन में है, उनको थैंक यू बोलिए, उनको शो करिए, जताइए उनको कि उनकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है आपकी लाइफ में। इम्पार्शियलिटी से सीधा मैसेज है कि आप के साथ कोई इम्पार्शियलिटी नहीं होने वाली है और जो अथॉरिटी आप चाहते हैं वो आपको यकीनन मिलेगी। बस एक मैसेज आपके लिए थोड़ा अवेयर रहने वाला ये है कि ट्रिकरी अगर कोई एनर्जी है, कोई अगर आपको ट्रिक करना चाह रहा है, तो थोड़ा इससे कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है और ये देखना है कि आप किसी की बातों में आकर कोई गलत डिसीजन ना ले लें। गॉसिप, डोंट गिव टाइम टू गॉसिप। गॉसिप से दूर रहिए, क्योंकि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। अपनी चीज़ों पर ध्यान दीजिए और फालतू की चीज़ों से दूर रहिए। बस यही सीधा मैसेज है इस कार्ड से आपके लिए। एंजल्स का क्या मैसेज है देख लेते हैं। एंजल गाइडेंस पाइल 2 के लिए इस वीक क्या एनर्जीज रहने वाली हैं एंजल्स पाइल 2। थैंक यू। ट्रस्ट, लिसन टू योर इंट्यूशन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कार्ड्स कितने सिंक हैं आप खुद देख सकते हैं। ये नीचे ही हर्मिट का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, और इसके ठीक नीचे ट्रिकरी एनर्जी का कार्ड, जो कि मैंने आपको अवेयर रहने के लिए कहा, और इसके ठीक ऊपर इंट्यूशन। तो डिवाइन में ट्रस्ट करिए, विश्वास रखिए,
आगे बढ़िए और ट्रस्ट के ठीक नीचे आप देखिए कि ये कार्ड क्या कहा था मैंने आपको, प्रेयर का कार्ड। प्रे कीजिए, विश्वास रखिए, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में। और अगर कोई आपको ट्रिक करने की कोशिश करता है इस वीक तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन की सुने, अपने अंदर की आवाज़ को सुने, अपनी गट फीलिंग पे विश्वास रखें, वो कभी झूठ नहीं बोलती है। सीधा मैसेज एंजल्स का आपके लिए। अब गॉड गॉडेसेस आपको क्या बताना चाह रहे हैं ये देख लेते हैं। पाइल 2, थैंक यू। कल्कि, थोड़ा सा और शफल कर लेते हैं। गायत्री देवी, आई डोंट नो ये कार्ड क्यों बार बार दिख रहा है, शायद ये कार्ड आना चाह रहा है। स्कंदा। पाइल 1 में मैंने 3 ही कार्ड्स लिए थे गॉड गॉडेसेस के, लेकिन चूंकि ये गणेशा का कार्ड भी आ गया है तो मैं इसको लूंगी। मे बी लॉर्ड गणेशा आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं आपकी ब्लेसिंग्स को लेकर। तो सबसे पहला है कल्कि, डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज। ब्लेसिंग्स हैं, आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। अगर किसी तरह का आर्ग्यूमेंट है तो वो आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। कल्कि अवतार के बारे में ये कहा जाता है कि कलयुग का ये विष्णुदेव का अवतार होगा, और जब घोर कलयुग आएगा तब कल्कि एक तरह से जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो इन्फ्लुएंस होगा, उसको दूर करने के लिए, पाप का विनाश करने के लिए इस धरती पर आएंगे। तो कल्कि भगवान एक तरह से कलयुग के अवतार माने जाते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, जो कि सीधे सीधे है, आपको स्ट्रेंथ मिल रही है इस वीक। गायत्री देवी, मदर ऑफ डिवोशन, पीस ऑफ माइंड, स्पिरिचुअल नॉलेज, ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन, एबिलिटी टू प्लीज ऑल ऑफ द गॉड्स। तो जैसे मैंने बात की इसके पहले, हर्मिट का कार्ड था आपके लिए, जो कि अपने अंदर झांकने को, अपने पैशन को, अपने सोल पर्पस को जानने की ही बात करता है। और गायत्री देवी का कार्ड भी स्पिरिचुअल नॉलेज की बात करता है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज भी है आपके लिए इस वीक। स्कंदा, गॉड ऑफ वॉर, तो इसकी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कि अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज़ आप चाहते हैं, जिस तरह से अथॉरिटी आपने चूज़ किया है, तो वो भी आपके लिए है। वो चीज़ें आपको आगे फ्यूचर में होती हुई दिखेंगी। लीडरशिप क्वालिटीज़ इन टाइम्स ऑफ पीस, तो और यहाँ भी एक तरह से पीस का ही मैसेज है। तो पीस है आपके लिए, और उसी के बीच आपको कहीं ना कहीं लीड करने का मौका ज़रूर मिलेगा। गणेशा, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, आपके ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो रहे हैं। आपकी जो भी बाधाएं थी वो रिमूव हो रही हैं। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, जो ब्लेसिंग आप इसमें देख सकते हैं, वो भी है आपके लिए। फिजिकल एंड मेंटल पावर्स, तो जाहिर है कि जिस तरह से पहले भी आपको मैसेजेस मिले हैं और कार्ड्स के थ्रू, वही मैसेजेस इन कार्ड्स में भी हैं। तो पीस, प्रॉस्पेरिटी, पावर, अथॉरिटी सब कुछ है आपके लिए। बस आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, डिवाइन पे ट्रस्ट करना है और प्रे करना है। और अगर कोई ट्रिकी एनर्जी खासतौर से इस वीक आपको लगती है, कोई आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे दूर रहें। ये सीधा मैसेज है आपके लिए। तो थैंक यू पाइल 2, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रेजोनेट की है, आपको मेरे चैनल अच्छा लगा है, आपको एक तरह से और वीडियोस देखने हैं, तो आप प्लीज़ आप बेल आइकन को प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट में मुझे बताइए कि आखिर कितना रेजोनेट किए आपके साथ ये रीडिंग। थैंक यू।
हेलो पाइल 3, अगर आपने ये कैंडल चुनी है ग्रीन कलर की या इस मैसेज की तरफ आप अट्रैक्ट हुए हैं, तो ये आपका पाइल है। ग्रीन कलर से बात करते हैं हम अपने हार्ट चक्रा की, इमोशंस को हील करने की, तो और उसके साथ ही न्यू लव का भी मैसेज है। तो हो सकता है कि इस वीक आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आता हुआ आपको दिखे, या जो आप बहुत दिन से सोच रहे थे, कह नहीं पा रहे थे, अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी आप इस वीक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस की, हार्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, भर भर कर है इस पाइल के लोगों में। और इस वीक शायद आपको अपने हार्ट चक्रा पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मैसेज है आपके लिए। तो अब टैरो से देख लेते हैं कि सबसे पहले टैरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। थैंक यू फॉर पाइल 3। स्पिरिट, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल 3? थैंक यू, थैंक यू। Four of Pentacles, Eight of Pentacles, Seven of Pentacles, 4, 7, 8। हो सकता है ये नंबर्स कुछ आपको रेजोनेट कर रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स से आप देख सकते हैं कि आप जो चीज़ पजेस कर रहे हैं, जो भी आपके पोजीशन में है, हो सकता है कि उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो, बहुत कुछ कस के पकड़ रखा हो आपने, ऐसी एनर्जी है। तो प्लीज़ उसको रिलीज़ करिए, ये कहा जा रहा है आपको। या जैसे न्यू लव का भी मैसेज है आपके लिए, आपके हार्ट चक्रा की बात हो रही है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे इमोशंस हो जो आपने पकड़ कर रखे हो, उसको रिलीज करने का टाइम है ये स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। उस पर ध्यान दीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मिड ऑफ द वीक में हम कह सकते हैं आपको जो मटेरियल अबंडेंस है वो देखने को मिलेगी। आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कुछ ऐसे मौके मिल सकते हैं आगे बढ़ने के जो आपको मटेरियल अबंडेंस दिलाएं। 7 ऑफ कप्स, जो आपने पहले मेहनत की है, जो आपने पहले बीज बोए हैं, उनके फ्रूट फुल होने का, उनके अब रिजल्ट देने का टाइम आ रहा है एंड ऑफ द वीक में। तो सीधे सीधे अबंडेंस है आपके लिए इस वीक में। बस थोड़ा सा कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है। जिस तरह से हम हार्ट चक्रा की भी बात कर रहे हैं, और ये दिल के पास ही एकदम से इस पर्स को पकड़ रखा है इस लेडी ने, देखिए आप। तो जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे तब तक इन दोनों एनर्जीज में आप टैप इन नहीं कर पाएंगे। अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है मिड ऑफ द वीक में, और जो पहले की मेहनत है वो भी फ्रूटफुल होती हुई दिख रही है, लेकिन पहले इस एनर्जी में आना होगा आपको। ये मैसेज है। और क्या मैसेजेस हैं, पहले न्यूमरोलॉजी कार्ड से ले लेते हैं। थैंक यू फॉर पाइल 3। थैंक यू स्पिरिट फॉर पाइल 3। थैंक यू। A time for healing. Meditate and contemplate. Nothing will come of this situation. A fiery climax approaches. बिल्कुल। तो जैसा मैंने पहले भी कहा आपको कि हीलिंग का समय है ये। जिस तरह से हम हार्ट चक्रा की बात कर रहे थे, न्यू लव की बात कर रहे थे,
यहाँ भी हार्ट की एनर्जी थी। तो रिलीज़ करने का समय है, अपनी हीलिंग का समय है, क्योंकि जब तक आप रिलीज़ नहीं करेंगे, वो होता है ना कि जब पहले का ही सब क्लटर होके रखा हुआ है तो नई एनर्जी कैसे टैप इन करेगी। अगर आप न्यू लव भी चाहते हैं, नई ऊर्जा को अपने जीवन में चाहते हैं, लेकिन जब तक आप पहले की चीज़ों से मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सीधा मैसेज है आपके लिए, ये आपकी हीलिंग का टाइम है गाइस। अपनी जो इमोशंस आपने बांध के रखे हुए हैं, जो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपने अपने साथ जोड़ कर रखी हुई हैं, प्लीज़ उसको रिलीज़ करिए। जैसे ही आप उसको रिलीज़ करेंगे ना, आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। और अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है कि उसको कैसे करें, ये आपका सवाल हो सकता है कि आखिर करें कैसे हम ये, तो उसके लिए भी एक मैसेज है आपके लिए कि आप मेडिटेट कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं किसी तरह से। अगर आप मेडिटेशन का भी आपको टाइम नहीं मिल रहा तो आप थोड़ा समय अकेले में बैठकर अपनी सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं कि आखिर क्या चीज़ें हैं, या आप जर्नलिंग कर सकते हैं, अपने गोल्स को लिख सकते हैं, जो आप चाहते हैं कि आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से, जो भी आपकी सिचुएशन है, मुझे नहीं पता क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, या एनालाइज करने के लिए काफ़ी तरीके हैं। आप ध्यान दे सकते हैं, देख सकते हैं, अपने आप को अकेले बैठकर सोच सकते हैं कि आखिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पकड़ कर रखी हुई हैं, जकड़ कर रखी हुई हैं, जो नई एनर्जी को आपकी लाइफ में नहीं आने दे रही है। तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और ये भी एक सीधा मैसेज है कि अगर आप उस एनर्जी को पकड़ कर रखे रहेंगे ना, तो उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आपको इस एनर्जी में जाना है तो हीलिंग की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है, और ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब आप ये कर लेंगे तो अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। जो आप चाह रहे हैं वही होगा, बस थोड़ा सा हीलिंग की आपको ज़रूरत है, अपने आप को समय देने की ज़रूरत है, और रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जिन चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ है ना आपने, उसको रिलीज़ करिए। सीधा मैसेज आपके लिए, पाइल 3। और देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू। कंफ्यूजन, ये देखिए, डेस्टिनी, faith, guilt, creation, and we have forgiveness। बिल्कुल जो गाइडेंस हम चाह रहे थे वही गाइडेंस देखिए आपके लिए आ गई। फेथ का कार्ड है और उसके ठीक नीचे अ टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड है। आपके सामने शफल किए मैंने कार्ड्स, पहले से नहीं निकाल कर रखे थे। देखिए क्या मैसेज डिवाइन आपको दे रहा है। हीलिंग का टाइम है आपके लिए, और फेथ रखिए, सीधे सीधे कहा जा रहा है आपको। विश्वास रखेंगे ना तो जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा इस वीक। बस विश्वास रखिए। कंफ्यूजन है आपके माइंड में, आप कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जहां हम बात कर रहे थे वीक के स्टार्टिंग की, उसके ठीक बगल में ये कार्ड है कंफ्यूजन का। तो आप कंफ्यूज हैं कि आखिर क्या करूं, पकड़ कर रखूं, छोड़ दूं, इस तरह की फीलिंग्स हैं। और कहीं ना कहीं उसको लेकर गिल्ट भी है। ठीक नीचे उसके ये कार्ड है। आपको ये लग रहा है, जिस तरह से देखिए ये लेडी है, ये प्रेस तो कर रही है लेकिन इसके हाथ में चेन्स है, ये बाउंड है प्रेस करने के लिए। तो हो सकता है आपको ये फीलिंग हो रही हो, ये गिल्ट हो रहा हो कि आखिर मैं ही क्यों हर बार करूं, मैं तो इतना करती हूँ या मैं तो इतना करता हूँ अगले के लिए, मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं, अगले का काम भी मैं ही कर देती हूँ, या मेरी तरफ से ही पहल की जाती है, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, अगला कुछ नहीं कर रहा। इस तरह की फीलिंग
आपके मन में हो सकती है, इसीलिए कन्फ्यूजन हो सकता है और इसीलिए आप ये चीज़ें रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन प्लीज़ फेथ रखिए, तभी आपकी हीलिंग होगी, तभी आप कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे। नहीं तो कुछ भी नहीं निकलने वाला है सिचुएशन से। इससे निकलना है तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, इस एनर्जी से बाहर निकलिए। ये मत सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपको जो सही लगता है, आपके जहन में या आपके दिल में आपको जो ठीक लगता है कि आप ये सही कर रहे हैं, अपनी गट फीलिंग को ध्यान में रखिए। डिवाइन गाइडेंस आपके पास है, उसको फॉलो कीजिए और इस फीलिंग से निकलिए। क्योंकि जब आप इससे निकलेंगे तभी आपका कंफ्यूजन भी दूर होगा, तभी आप कुछ क्रिएट कर पाएंगे। डेस्टिनी आपकी बहुत अच्छी है, आपके भाग्य में वो सब कुछ है जो आप चाह रहे हैं। जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही होगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एक तरह से देखना पड़ेगा कि आप किन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। और ये जो कार्ड है डेस्टिनी का, इसके पीछे जो स्टोरी है उसमें ये जो दोनों सिंबलिज्म है, ये मून और सन को दिखाता है, किस तरह से दो इतर लोग एक साथ हैं। तो हो सकता है कि जो हम न्यू लव की बात कर रहे हैं, या जो आपके एक्स है, या जिस आप पुरानी एनर्जी में भी अगर फंसे हुए हैं, या आप अपने प्यार को भूल नहीं पा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप उसके लिए डेस्टिनी नहीं थे और उस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। या ये भी हो सकता है कि दो अलग विपरीत विचारधाराओं के लोग एक साथ आ रहे हों। या जिस तरह से डेस्टिनी के नीचे फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो जैसी आपकी सिचुएशन है वैसे इस मैसेज को लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। डेस्टिनी से हम ये जैसे देख रहे हैं कि दो विपरीत तरह के लोग एक साथ हैं, साथ हो सकता है ना भी रह पा रहे हों। तो अगर आप फॉरगिव कर देते हैं, गिल्ट मेंटेलिटी से बाहर आ जाते हैं, तो आपका कंफ्यूजन दूर होगा और हो सकता है कि आप अपने उसी साथी के साथ अपने आप को दोबारा फिर पाएं। थैंक यू। एंजल्स क्या बता रही हैं आपको इस वीक के लिए, देख लेते हैं। फॉर पाइल 3, थैंक यू। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, सक्सेस। देखिए, क्रिएट करिए, सक्सेस है आपके लिए। और वो भी आप तब कर पाएंगे जब आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से और गिल्ट फीलिंग से बाहर निकलेंगे और फॉरगिव करेंगे। और अगर मदद की ज़रूरत है तो मदद है आपके लिए, डिवाइन गाइडेंस भी है आपके लिए। वो आपको डिवाइन गाइडेंस के रूप में भी मिल सकता है, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, और साथ ही व्यक्ति के रूप में या किसी पर्सन के रूप में भी आपको मदद मिल सकती है। गॉड गॉडेसेस का क्या मैसेज है आपके लिए, ये देख लेते हैं। लास्ट मैसेजेस फॉर पाइल 3, थैंक यू। नंदी, सुभद्रा, एंड shuffle one more time, शेषनागा। तो ये कार्ड क्या कहते हैं देख लेते हैं। नंदी इज कैरियर ऑफ शिवा। भगवान शिव, जो कि हमारे हिंदू धर्म के डिस्ट्रॉयर गॉड है, उनकी सवारी है नंदी। इनकी क्या ब्लेसिंग्स हैं? ग्रेस ऑफ शिव एंड पार्वती। देखिए, हम न्यू लव की बात कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जी की बात कर रहे हैं, प्यार की बात कर रहे हैं, और शिव पार्वती का मैसेज आ गया आपके लिए। तो ग्रेस है शिव और पार्वती का, उनका आशीर्वाद है आपके साथ।
बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और जो गाइडेंस आपको दी गई है उसको फॉलो करिए। आपको न सिर्फ प्यार में सक्सेस है बल्कि लाइफ में भी आपको सक्सेस मिलेगी और अपनी ड्यूटीज़ को भी आप फुलफिल कर पाएंगे। जो भी आप सर्विस देना चाहते हैं वो आप पूरी कर पाएंगे, क्योंकि एक तरह से नंदी जिस तरह से भगवान शिव के प्रति डिवोटेड थे वो जग जाहिर है। तो अगर उस तरह का डिवोशन आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको गाइडेंस को फॉलो करना पड़ेगा। गिल्ट मेंटेलिटी से बाहर निकलना होगा, फॉरगिव करना होगा लोगों को। सुभद्रा, ब्लेसिंग्स हैं, रिमूवल ऑफ इल्यूजन। ये देखिए, कंफ्यूजन आपका है लेकिन वो हट रहा है। इस वीक को कंफ्यूजन भी हटता हुआ दिख रहा है और भगवान श्री कृष्ण की भी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। और क्या चाहिए आपको पाइल 3? शिव पार्वती के साथ लॉर्ड कृष्णा और ये आ गए शेषनाग, किंग ऑफ द सर्पेंट्स। डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए। शिव शक्ति के साथ साथ लॉर्ड कृष्णा का भी, विष्णु भगवान विष्णु का भी सपोर्ट है आपके लिए। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है। अब एबिलिटी टू सर्व, ह्यूमिलिटी। सर्विस का कार्ड ये नंदी वाला भी था और ये भी है, तो वो भी मौका आपको इस वीक मिल सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी पाइल 3। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे जो भी वीडियोस आए वो आपको मिलती रहें। और अगर कुछ भी आपको रेजोनेट किया है या आपको लगता है कि आपको इससे गाइडेंस मिली है, आपकी हीलिंग हुई है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।